वीर अब्दुल हमीद कहानी तो आपने सुनी होगी। उनकी कहानी सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। हार जीत के लिए लड़ी जाती है। जब जंग खत्म होती है तो रह जाती हैं उसके सैनिकों से जुड़ी कहानियां। ऐसी ही एक कहानी है वीर हवलदार अब्दुल हमीद की, जो 10 सितंबर 1965 को भारत पाकिस्तान की लड़ाई में शहीद हुए थे। अब्दुल हमीद भारतीय सेना के वो वीर हैं जिन्होंने बहादुरी और जांबाजी दिखाते हुए 1965 के युद्ध में कई पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को नेस्तो नाबूद कर दिया था। वीर अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को यूपी के गाजीपुर ज़िले के धामूपुर के एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने देश के लिए मैदान जंग में साहस और सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए जो बलिदान दिया, उससे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक असाधारण मिसाल कायम हुई है। अब्दुल हमीद 27 दिसंबर 1954 को भारतीय सेना के ग्रेनेडियर रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। बाद में उनकी तैनाती रेजिमेंट के 4 ग्रेनेडियर बटालियन में हुई, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक भारतीय सेना को सेवा दी। 1962 के भारत चीन युद्ध में भी वीर अब्दुल हमीद ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया था। इसके लिए उन्हें सैन्य सेवा मेडल, समर सेवा मेडल और रक्षा मेडल से सम्मानित किया गया था। कहते हैं जब भारत पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध शुरू होने के आसार बन रहे थे तो अब्दुल हमीद अपने घर गए हुए थे। रेडियो पर सेना की ओर से छुट्टी के बीच वापस ड्यूटी पर आने का आदेश मिला तो जंग के मैदान में जाने के लिए वो बेचैन हो गए थे। तब उनकी पत्नी ने उन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं रुके। अपनी पत्नी से हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा था, देश के लिए उन्हें जाना ही होगा। भारत में अस्थिरता पैदा करने और विद्रोह भड़काने की योजना ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर में भारतीय सीमा के पास लगातार घुसपैठ शुरू कर दी थी। पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए गुरिल्ला हमले की योजना बनाई थी, जिसे अंजाम देने के लिए 30,000 छापामार हमलावरों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी। 7 सितंबर 1965 की रात को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। भारतीय सेना के जवान भी उनका मुकाबला करने खड़े हो गए। उस वक्त वीर अब्दुल हमीद पंजाब के तरन तारन जिले के खेमकरन सेक्टर में सेना की फ्रंट लाइन में तैनात थे। सुबह 9 बजे वो चीमा गांव के बाहरी इलाके में गन्ने के खेतों के बीच में बैठे थे। उस दौरान उन्हें दूर आते टैंकों की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर में उन्हें वो टैंक दिखाई देने लगे। उन्होंने टैंकों के अपनी रिकॉयलेस गन की रेंज में आने का इंतज़ार किया। गन्ने की फसल का कवर लिया और जैसे ही टैंक उनकी गन की रेंज में आए, फायर कर दिया। तब उनके पास ना तो टैंक थे और ना ही बड़े हथियार थे, मगर उनके पास था भारत की रक्षा के लिए लड़ते हुए मर मिटने का हौसला। भारत के वीर सैनिक अब्दुल हमीद अपनी 303 राइफल और LMG के साथ पैटर्न टैंकों के सामने सीना तान कर खड़े हो गए। हवलदार वीर अब्दुल हमीद के पास गन माउंटेड जीप थी, जो पैटर्न टैंकों के सामने सिर्फ एक खिलौने जैसी थी। इस हालत में वीर अब्दुल हमीद ने अपनी जीप में बैठकर अपनी बंदूक से पैटर्न टैंकों के कमज़ोर हिस्सों पर सटीक निशाना लगाया। वो एक एक करके मजबूत टैंकों को ध्वस्त करते रहे। अब्दुल हमीद का हौसला देख बाकी सैनिकों की हिम्मत भी बढ़ी और देखते ही देखते पाकिस्तान की फौज में भगदड़ मच गई। वीर अब्दुल हमीद ने अपनी गन माउंटेड जीप से 7 पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को नष्ट कर दिया था। देखते ही देखते भारत का असल उतार। लाइक करें, फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गांव पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बन गया। जब वो एक और टैंक को अपना निशाना बना रहे थे, तभी एक पाकिस्तानी टैंक की नज़र में आ गए। दोनों ने एक दूसरे पर एक साथ फायर किया। वो टैंक भी नष्ट हुआ और अब्दुल हमीद की जीप के भी परखच्चे उड़ गए। वो बुरी तरह घायल हो गए और अगले दिन 9 सितंबर को वो दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उनके स्वर्गवास का ऐलान 10 सितंबर को किया गया। इस लड़ाई में एक मामूली गन माउंटेड जीप के हाथों पैटर्न टैंकों की बर्बादी को देखते हुए अमेरिका में पैटर्न टैंकों के डिज़ाइन की फिर से समीक्षा की गई, लेकिन वो गन माउंटेड जीप को चलाने वाले वीर अब्दुल हमीद के हौसले को नहीं देख पा रहे थे। इस लड़ाई में पाकिस्तान की तरफ से 300 पैटर्न और चेफीज टैंक मैदान में थे, जबकि भारत की ओर से 140 सेंचुरियन और शर्मन टैंक मैदान में थे। 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इसके लिए उन्हें इस टैंक मैदान में थे।
जबकि भारत की ओर से 140 सेंचुरियन और शर्मन टैंक मैदान में थे। 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इसके लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सेना पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। साल 1988 में दूरदर्शन के एक धारावाहिक परमवीर चक्र में मशहूर एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने वीर अब्दुल हमीद की भूमिका निभाई थी। TV9 भारतवर्ष डिजिटल के लिए फरीद अली की खास रिपोर्ट। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए दूरदर्शन के एक धारावाहिक परमवीर चक्र में हमीद के हौसले को नहीं देख पा रहे थे। इस लड़ाई में पाकिस्तान की तरफ से 300 पैटन और चेफीज टैंक मैदान में थे, जबकि भारत की ओर से 140 सेंचुरियन और शर्मन टैंक मैदान में थे। 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इसके लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सेना पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। साल 1988 में दूरदर्शन के एक धारावाहिक परमवीर। लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें हमारे चैनल को।